पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले। मैंने पीएम मोदी का पानी के नीचे द्वारका दर्शन। पीएम मोदी ने प्राचीन शहर द्वारका में मोर पंख चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की, जो भगवान कृष्ण को एक प्रतीकात्मक श्रद्धांजलि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका के प्राचीन स्थल पर पानी के भीतर पूजा करने के लिए गुजरात के तट से दूर अरब सागर में गोता लगाया। द्वारका, जो भगवान कृष्ण से अपने संबंध के लिए जाना जाता है, एक समय एक समृद्ध शहर था जो अब माना जाता है कि सदियों पहले समुद्र के नीचे डूबा हुआ था। स्कूबा डाइविंग बेट द्वारका द्वीप के पास द्वारका के तट पर आयोजित की जाती है, जहां लोग पुरातत्वविदों द्वारा खुदाई किए गए प्राचीन द्वारका के पानी के नीचे के अवशेषों को देख सकते हैं। पीएम मोदी के स्कूबा गियर में और ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व से भरे स्थल पर प्रार्थना करने के लिए नीले पानी में उतरने के दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। पीएम मोदी ने प्राचीन शहर को श्रद्धांजलि अर्पित की, मोर पंखों की पेशकश की, जो भगवान कृष्ण को एक प्रतीकात्मक श्रद्धांजलि है। अपने अनुभव को साझा करते हुए पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, द्वारका शहर में प्रार्थना करना, जो पानी में डूबा हुआ है, एक बहुत ही दिव्य अनुभव था। मैंने आध्यात्मिक भव्यता और कालातीत भक्ति के एक प्राचीन युग से जुड़ाव महसूस किया। भगवान श्री कृष्ण हम सभी को आशीर्वाद दें। बाद में उन्होंने अपने गोताखोरी के अनुभव को विस्तार से बताते हुए एक्स पर एक वीडियो साझा किया, पानी के नीचे द्वारका दर्शन, जहां आध्यात्मिक और ऐतिहासिक संगम होता है, जहां हर पल एक दिव्य धुन थी जो भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत उपस्थिति को प्रतिध्वनित करती थी। मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले। मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था, तो मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। मेरे लिए साहस से ज्यादा श्रद्धा थी। भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि द्वारिका धाम को मैं श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूँ। ओम अबला बृहस्पति प्रसूस्ता। देवभूमि द्वारिका में भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश के रूप में विराजते हैं। यहाँ जो कुछ भी होता है वो द्वारिकाधीश की इच्छा से ही होता है। आज सुबह मुझे मंदिर में दर्शन का, पूजन का सौभाग्य मिला। द्वारिका के लिए कहा जाता है कि ये 4 धाम और सप्तपुरी दोनों का हिस्सा है। यहाँ आस्था के ऐसे अनेक केंद्र हैं और मुझे बीते दिनों देश काज करते करते देव काज के निमित्त
देश के अनेक तीर्थों की यात्रा का सौभाग्य मिला। विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारभ्यो आदित्यादेवेः। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में बेट द्वारका द्वीप को मुख्य भूमि ओखा से जोड़ने वाले अरब सागर पर 2.32 किलोमीटर के देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। पुल एक अद्वितीय डिजाइन का दावा करता है, जिसमें दोनों तरफ श्रीमद्भगवद गीता के श्लोकों और भगवान कृष्ण की छवियों से सजा हुआ फुटपाथ है। 900 मीटर सेंट्रल डबल स्पैन केबल स्टेड हिस्से और 2.45 किलोमीटर लंबी अप्रोच रोड सहित 2.32 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण 979 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। भारत के सबसे लंबे केबल धारित पुल सुदर्शन सेतु की मुख्य विशेषताएं: 4 लेन वाला केबल आधारित पुल 2.32 किलोमीटर लंबा है और ओखा को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भारत के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया, जिसमें गुजरात में ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारका द्वीप शामिल हैं। पुराने और नए द्वारका को जोड़ने वाले पुल की स्थापना 2017 में प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। फीचर नंबर 1, सुदर्शन सेतु प्रभावशाली 2.32 किलोमीटर तक फैला है, जो इसे भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल बनाता है। फीचर नंबर 2, पुल का निर्माण लगभग 980 करोड़ की लागत से किया गया है और यह देश के बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण निवेश है। फीचर नंबर 3, 4 लेन वाला केबल आधारित पुल ओखा मुख्य भूमि को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ता है। फीचर नंबर 4, इसकी कुल चौड़ाई 27.2 मीटर 89 फीट है और प्रत्येक दिशा में 2 लेन हैं। फीचर नंबर 5, 2.5 मीटर 8 फीट चौड़े पुल के दोनों किनारों पर फुटपाथ श्रीमद्भगवद गीता के श्लोकों और भगवान कृष्ण की छवियों से सजाए गए हैं, जो एक अद्वितीय सांस्कृतिक स्पर्श प्रदान करते हैं। फीचर संख्या 6, फुटपाथ के किनारों पर 1 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता वाले सौर पैनल लगाए गए हैं। फीचर संख्या 7, सुदर्शन सेतु का उद्देश्य भक्तों और पर्यटकों के लिए यात्रा के समय को कम करना है और यह द्वारका में एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण बनने की उम्मीद है। फीचर नंबर 8, सेतु का निर्माण तीर्थयात्रियों के सामने आने वाली परिवहन चुनौतियों का समाधान करता है, जिससे बेट द्वारका तक आसान और अधिक सुविधाजनक पहुंच संभव हो जाती है। पहले भक्त नावों पर निर्भर थे, जिससे उनकी यात्रा केवल दिन के समय तक ही सीमित थी। फीचर नंबर 9, सुदर्शन सेतु का लक्ष्य बेट द्वारका द्वीप पर लगभग 8,500 निवासियों को लाभ पहुंचाना और क्षेत्र में मंदिरों में आने वाले लगभग 20 लाख तीर्थयात्रियों को समायोजित करना है। जुटाई जाएगी। ये अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है।